कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या लेवल आ चुके हैं बिटकॉइन के और क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन ने अपनी जो लेवल है उसको मेंटेन रखा है $26,000 के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल भी बिटकॉइन के लेवल हमने 25,000 पे नहीं देखे पिछले 24 घंटे से। और अगर आप देखोगे ये चार्ट चल रहा है बिटकॉइन का पिछले 2 दिन से। अगर हम लेवल्स की बात करें 26,800 का बिटकॉइन ने हाई लगा रखा है, ठीक है। और कहाँ से आए हैं? 24,800 से उठ के। और पिछले 24 घंटे से भी अगर हम देखें तो ये जो लेवल आप देख रहे हो ये $26,000 के ही लेवल हैं। और डेफिनेटली बिटकॉइन 27,000 का लेवल हमको दिखा सकता है, लेकिन 27,000 का लेवल अगर हिट होता है तो वापस नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि 24,800 से 26,800 तक पहुंच गए और 27,000 तक भी पहुंच सकते हैं। अगर पहुंचेंगे तो वापस नीचे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट लगातार कंटिन्यू ऊपर नहीं जाती। बिटकॉइन ने ऑलरेडी जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया वो अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मार्केट ठीक है थोड़ा डंप भी दिखाएगी अपने टाइम के ऊपर। लेकिन हो सकता है पहले 27,000 के लेवल आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो अच्छी बात है, बिटकॉइन का ये जो रूप हमको देखने को मिल रही है अच्छी बात है। अगर एक डंप पहले ही दिखाता है ना, क्योंकि मंथली क्लोजिंग को अभी काफ़ी टाइम है, उससे पहले ही दिखाता है और फिर वापस से अपना लेवल 27,000 28,000 के ऊपर जाते हैं बिटकॉइन के लेवल, तो वो बड़ी एक अच्छी क्लोजिंग रहेगी इस मंथ की, है ना। तो वही मंथली क्लोजिंग का हम वेट कर रहे हैं कि 27 से 28,000 की जो रेंज है वो हमको बिटकॉइन उस पर क्लोजिंग दे, तभी हम जुलाई मंथ में बिटकॉइन को 31,000 को भी तोड़ते हुए देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडेशंस के बारे में। पिछले 24 घंटे के अंदर कितने लिक्विडेशंस हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग वालों के शॉर्ट वालों के, कितना पैसा यहाँ पे मार्केट ने अपने नाम किया है और कितने ट्रेडर्स यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। अगर आप देखोगे पिछले 1 घंटे के अंदर भी 2,45,000 शॉर्ट्स वाले जो है बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। इसके अलावा एप्टॉस की बात करूँ $54,000, ठीक है, शॉर्ट वाले एप्टॉस को हमने जून मंथ की लिस्ट में रखा था। नो डाउट अच्छा पंप एप्टॉस ने हमको दिखाया है। अगर हम लिक्विडेशन की बात करें पिछले 1 घंटे के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा डॉलर्स के जो लिक्विडेशन हुए हैं वो लॉन्ग में हुए हैं और 4 लाख से ज़्यादा शॉर्ट में। तकरीबन $1 मिलियन का लिक्विडेशन लॉन्ग शॉर्ट का। 4 घंटे की बात करें $1.8 मिलियन के लिक्विडेशन शॉर्ट वालों के सबसे ज़्यादा हुए। शॉर्ट वालों की बैंड बजाता है मार्केट, किसी दिन शॉर्ट वाले किसी दिन लॉन्ग वाले, है ना। इस तरह का सिनेरियो चलता है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें 12 आवर के यहाँ पे डेटा तो $5.8 मिलियन लॉन्ग वाले और शॉर्ट वाले $3.3 मिलियन। और 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस लॉन्ग वालों के ही हुए हैं, $14 मिलियन के और $9.8 मिलियन शॉर्ट वाले। टोटल अगर हम देखें 12,000 ट्रेडर यहाँ पे लिक्विडेट हुए, ठीक है, और $23 मिलियन के लिक्विडेशन मार्केट ने दिखाए। और द लार्जेस्ट सिंगल लिक्विडेशन ऑर्डर हैपन ऑन बायबिट BTC USDT $1.12 मिलियन। $1 मिलियन बिटकॉइन ने लिक्विडेट कर दिया। सबसे बड़ा ऑर्डर कहाँ पे? बायबिट एक्सचेंज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। जज हैव अप्रूव बाइनेंस एंड SEC सेटलमेंट एंड रिजेक्टेड SEC रिक्वेस्ट टू फ्रीज एसेट। आप देखो 15 दिन का एक ड्रामा जो स्टार्ट हुआ लॉ सूट से वो एंड हो गया सेटलमेंट पे। SEC का लॉ सूट होता है बाइनेंस पे, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है कहाँ पे? सेटलमेंट के ऊपर। तो क्या ये एक ड्रामा था? जो भी कहिए एक ड्रामा था और जिसको पैसा कमाना था मार्केट के अंदर,
ठीक है, क्योंकि हर कोई क्रिप्टो मार्केट में, हर कोई भी हो, जो जैसा दिखता है कभी कभी वैसा होता नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। क्या ये एक ड्रामा था? क्योंकि 15 डेज में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतनी बैड सिनेरियो स्टार्ट हुआ, उसके बाद यू टर्न ऐसा लिया कि सब चीज़ें ठीक हो गई, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। इतना बड़ा लॉस आउट हुआ, बाइनेंस यूएस के एसेट्स को फ्रीज करने का डिसीजन लिया गया, और अब यहाँ पे एंड में क्या हो गया कि जज हैव अप्रूव्ड बाइनेंस एंड एसईसी सेटलमेंट भी हो गया, और यहाँ पे जो एसेट्स को फ्रीज करने की रिक्वेस्ट थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब व्हाट इज़ दिस? ये हुआ क्या है 15 दिन के अंदर? अगर इसके ऊपर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये एक ड्रामा था, जो बस मे बी प्री प्लान ड्रामा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ड्रामे के अंदर मार्केट को डंप किया गया, उसके बाद एग्जैक्ट पंप किया गया, और इस पंप डंप में बहुत सारे बड़े लोगों ने पैसा बनाया है इस 15 दिन के ड्रामे के अंदर, ठीक है। ये रियलिटी है, और कभी कभी जो है जैसा दिखता है ना, मतलब पर्दे के पीछे जो होता है वो दिखता नहीं है बहुत सारे लोगों को। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 15 दिन में सब कुछ निपट जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगेट की। आज है 18 जून, और तैयार रहिए, आज यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ बी राइज बर्न। तो बिटगेट का बर्न इवेंट आज होने वाला है, और आज स्पेशली बिटगेट से आप कोई उम्मीद मत रखिएगा कि आज आपको पंप होता हुआ दिखे, ठीक है। आज तो बिल्कुल नहीं रखिएगा, आप बाद में रख सकते हैं इस इवेंट के, ठीक है। आज में भी आपको डंप देखने को मिले बिटगेट के अंदर। और ट्विटर पे इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, अगर आप देखो, सबसे पहले हो रहा है ऐप कॉइन, भारी भरकम एक ट्रेंड ऐप कॉइन का चल रहा है, और दूसरा है मीम कॉइन का। और मीम कॉइन का चलने का रीज़न एकदम क्लियर है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि मीम कॉइन एक ऐसी कैटेगरी है जो अच्छा पैसा बना के दे सकती है आपको नेक्स्ट बुल रन में, ठीक है। अब जिसको हल्के में लेना है वो हल्के में ले सकता है, जिसको सीरियसली समझना है मीम कॉइन की पोटेंशियल को, वो अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट इज़ वेरी रिस्की, लेकिन नो डाउट ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कम पैसे को भी बहुत ज़्यादा बनाने का दम रखती है ना। आप किसी और ऑल्ट कॉइन में कम पैसा डालिए, आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, पैसा तब भी आपका बनेगा, लेकिन ज़्यादा बड़े की उम्मीद मत रखिएगा, बहुत बड़े की, क्योंकि बहुत बड़ा तो भैया मीम कॉइन ही दिखाते हैं। और ये हिस्ट्री बता रही है, शिबा इनू हो, पेपे हो, है ना, भले ही बाद में सो चुके हैं, इतना बड़ा पंप दिखाने के बाद अगर 1 साल 2 साल सो भी चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जागेंगे फिर भी, ठीक है। अब इतना बड़ा पंप दिखाया तो कॉइन थोड़ा आराम तो करता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो भैया मीम कॉइन को हल्के में मत लीजिएगा, बस पोटेंशियल ढूंढिए, रिसर्च कीजिए, और एक सही स्ट्रेटजी के साथ उनमें आपका जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू की बिट सी टर्की, यानी एक तरह से टर्की के अंदर पहुंच गया है, और एक नई लिस्टिंग फ्लॉकी इनू की होती हुई, और जब से ये बाइनेंस पे आया है और 2023 फरवरी मंथ के अंदर जो पंप दिखाया, उसके बाद तो फ्लॉकी इनू को एक तरह से पंख लग गए हैं। प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन लिस्टिंग, बाइनेंस लिस्टिंग, ये लगातार फ्लॉकी इनू की होती जा रही हैं नॉन स्टॉप। नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी इनू को लेके है। बाइनेंस हैज़ एडेड फ्लॉकी टू द मेटावर्स एंड गेमिंग कैटेगरी ऑन इट्स एक्सचेंज। तो मेटावर्स और गेमिंग कैटेगरी जो है बाइनेंस के ऊपर, उन कैटेगरीज में फ्लॉकी इनू को भी ऐड कर दिया है बाइनेंस ने। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स और कार्डेना का अभी 2 दिन पहले एक AMA सेशन हुआ था, और ट्यून इन फॉर आवर नेक्स्ट AMA ऑन जून 24। तो 24 जून को एक और यहाँ पे जो है AMA सेशन होने वाला है फ्लक्स का, और बैक टू बैक फ्लक्स के AMA सेशन हो रहे हैं। थोड़ा सा फ्लक्स के ऊपर भी आप नज़र रखें,
और ये जो लाइव AMA होगा फ्लक्स OS वर्जन 4.0 को लेके एंड अपडेट ऑन प्राइम टाइम। तो और क्या क्या निकल के आता है इस AMA सेशन में, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमने सीक्रेट नेटवर्क का भी AMA सेशन आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत सारे कॉइन्स के AMA सेशन होते हैं और AMA सेशन में ही कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं जिसके बाद वो कॉइन पंप कर जाता है ना। तो AMA सेशन भी पंप करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं कभी कभी कॉइन्स के अंदर। तो AMA सेशंस पे भी नज़र होनी चाहिए कि किस कॉइन को लेके क्या हो रहा है और क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या AMA सेशन में बात हो रही है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।